आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को हिला सकता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत से आने वाले सामानों पर 26% का आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाया जाएगा। ये फैसला उनकी रेसिप्रोकल टैरिफ नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और वहां के उद्योगों को मजबूत करना है। लेकिन सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था, नौकरियां और निर्यात पर कोई बड़ा झटका लगेगा या फिर भारत इससे उबरने का रास्ता निकाल लेगा? इस वीडियो में हम हर पहलू को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। आसान शब्दों में टैरिफ एक तरह का कर है जो कोई देश दूसरे देश से आयात होने वाले सामानों पर लगाता है। इससे सामान की कीमत बढ़ जाती है और स्थानीय उद्योगों को फायदा होता है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 9 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके पीछे ट्रंप का तर्क है कि भारत अमेरिकी सामानों पर 52% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका अब तक बहुत कम शुल्क लेता रहा है। उनका कहना है कि ये असंतुलन ठीक करना जरूरी है। अमेरिका का भारत के साथ $46 बिलियन का व्यापार घाटा है, यानी वो हमसे ज़्यादा खरीदता है और हमें कम बेचता है। ट्रंप इसे बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां मजबूत हो, नौकरियां बढ़े और भारत जैसे देशों से आयात कम हो। लेकिन क्या ये नीति इतनी आसान है? आइए इसके असर को समझते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में हमारा अमेरिका के साथ $119 बिलियन का व्यापार हुआ, जिसमें $77 बिलियन का निर्यात शामिल था। अब इस टैरिफ से कई सेक्टर पर असर पड़ने वाला है। चलिए एक एक करके देखते हैं। कृषि उत्पाद। भारत अमेरिका को समुद्री भोजन, चावल और फल जैसे उत्पाद निर्यात करता है। 2024 में अकेले झींगे का निर्यात $2.58 बिलियन का था। 26% टैरिफ से ये महंगे हो जाएंगे और इक्वाडोर जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और वियतनाम पर 34 से 46% टैरिफ की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। फिर भी मांग में कमी का खतरा बना हुआ है। जानते हैं कैसे। ऑटोमोबाइल और मशीनरी। भारत अमेरिका को $7 बिलियन की मशीनरी और ऑटो पार्ट्स भेजता है। नए शुल्क से कीमतें बढ़ेंगी, जिससे हमारी कंपनियों को नुकसान होगा। उत्पादन लागत बढ़ने से नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती है। फार्मास्यूटिकल्स। भारत की जेनेरिक दवाएं अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन 8.6% टैरिफ का अंतर के साथ ये भी प्रभावित होंगी। अगर कीमतें बढ़ी तो अमेरिकी बाजार में हमारी हिस्सेदारी कम हो सकती है। जेम्स और ज्वेलरी। ये उद्योग $8.5 बिलियन का निर्यात करता है। 13.3% टैरिफ अंतर से भारतीय आभूषण महंगे हो जाएंगे, जिससे कारीगरों और छोटे व्यवसायों पर असर पड़ेगा। आईटी सेक्टर। हालांकि आईटी सर्विसेज पर सीधा टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन लागत बढ़ने से भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है। इन सब से साफ है कि भारत के कई बड़े उद्योगों को चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कितना नुकसान होगा, चलिए जानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस टैरिफ से भारत को सालाना 5 से 15 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अगर निर्यात में 2 से 3% की गिरावट आई तो ये 30 से 33 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसका असर जीडीपी पर भी पड़ेगा। कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमारी विकास दर 0.5% तक कम हो सकती है, यानी 6% के आसपास रह सकती है। इसके अलावा रुपये पर भी दबाव बढ़ेगा। अगर निर्यात से कमाई घटी तो विदेशी मुद्रा भंडार पर असर होगा और रुपये की कीमत गिर सकती है। छोटे और मझोले उद्यम सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनकी लागत बढ़ेगी और मुनाफा कम होगा। रोजगार के अवसर भी घट सकते हैं, खासकर ऑटो और ज्वेलरी जैसे श्रम आधारित सेक्टर में। लेकिन क्या ये सिर्फ नुकसान की कहानी है? नहीं, भारत के पास कुछ मौके भी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार इस टैरिफ को हल्के में नहीं ले रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने इसका अध्ययन शुरू कर दिया है और उद्योगों से सुझाव मांग रही है। कई रास्ते सामने हैं, जैसे व्यापार समझौता,
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता BTA की बातचीत चल रही है। अगर ये जल्द पूरा हुआ तो टैरिफ का असर कम हो सकता है। भारत अमेरिकी सामानों पर अपने शुल्क घटाने की पेशकश कर सकता है। नए बाजार अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे नए बाजार तलाश सकता है। जवाबी टैरिफ। भारत भी अमेरिकी सामानों पर शुल्क बढ़ा सकता है, लेकिन इससे व्यापार युद्ध का खतरा है, जो दोनों देशों के लिए नुकसानदायक होगा। घरेलू मजबूती। सरकार घरेलू खपत और उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है ताकि निर्यात पर असर कम हो। भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन सही रणनीति से हम इसे अवसर में बदल सकते हैं। ये टैरिफ सिर्फ भारत अमेरिका तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने चीन पर 34%, वियतनाम पर 46% जैसे ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। इससे वैश्विक व्यापार धीमा हो सकता है, सप्लाई चेन बाधित होगी, निवेश कम होगा और महंगाई बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों को अप्रत्यक्ष नुकसान भी हो सकता है। अमेरिका का ये कदम भारत के लिए एक बड़ा टेस्ट है। हमारे निर्यात, अर्थव्यवस्था और नौकरियां दांव पर है, लेकिन भारत की मजबूत नीतियां और लचीलापन हमें इससे उबार सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस चुनौती से पार पा लेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।